कहने कछु कथा पुराण राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। हेलो। और ये 401 मतराओं से हमारे आदरणीय सम्मानीय ब्रजेंद्र राजपूत पूर्व प्रधान ग्राम अटेलिया, क्षमा करें, ब्रजेंद्र राजपूत पूर्व प्रधान ग्राम बीरा एंड जगतराज राजपूत एंड लखन राजपूत एंड रंजन नेता राजपूत कछरिया, ये सभी सज्जन 400 मतराओं से भगवान की आपके मैदान प्रदान करते हैं। इनको मंडल की ओर से बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। संकेत मिला करी भोजन मुनिवर विज्ञानी। अस्तु। वत्स राम एवं लक्ष्मण बैठो। आज मैं तुम्हारे पूर्वजों की कथा का अनुसरण करा रहा। शिववरंच हर कथा अनंता। बताया गया कि आपके पूर्वज शिव, दधीच, हरिश्चंद्र, दिलीप, रघु हमेशा सत्य के मार्ग पर चल कर गए, धर्म की ध्वजा को फहराया है और रकुल की कमा पताका इस सारे संसार में फहराई है। अस्तु। हमारा तुम दोनों भाइयों को यही आदेश है कि उसी प्रकार जिस प्रकार तुम्हारे पूर्वजों ने धर्म की पताका को फहराया है, मैं चाहता हूं उसी प्रकार तुम दोनों भाई भी धर्म ध्वजा धारण करके इस संसार का कल्याण करो। सूर्योदय अस्ताचल से उदयाचल से अस्ताचल की ओर प्रस्थान कर चुके हैं। मैं ये चाहता हूं कि तुम दोनों भाई माता देवी की उपासन करो, अर्चन करो। मुझे ये भ्रात ही नहीं रहा कि संध्या समय हो चुका है, कथाओं में इतना मगन हो गया। अतः मैं तुम दोनों भाइयों को आदेश देता हूं, माँ देवी की आराधना करो, वंदन करो। विगति दिवस गुरु आयुष पाई, संध्या करने चले दो भाई। बंधु लक्ष्मण, आदरणीय महाप्रभु, नित्य प्रति की भांति आज भी गुरु भगवान का आदेश मिला, संध्या का समय हो गया है। दोनों भाई मिलकर मां संध्या के श्री चरणों में श्रद्धा सुमन समर्पित करो। यद्यपि हमें विलंब नहीं करना है, समय रहते कार्य कर लिया जाए तो अच्छी बात है। हमें भजन करना है, सीधी बात। और भजन हमें नहीं, संसार के प्रत्येक प्राणी को करना है। ये संध्या वंदना। हेलो। और ये 11 मुद्राएं मुन्ना मुखिया एक नाम दे दिया गया संध्या। उस समय हमें अपने आराधक की आराधना करना है, भजन करना है। जैसे जीवन जीने के लिए भोजन चाहिए, ऐसे ही इस मृत लोक से मोक्ष प्राप्त करने के लिए भजन भी चाहिए। भजन बहुत जरूरी है। किसी ने कहा हम भजन क्यों करें? हम भजन करें तो क्यों करें?
अब विडंबना यह है, यदि वर्तमान स्थिति को देखा जाए तो जब भजन की बात आती है तो लोग भजन से बड़ी दूर भाग जाते हैं। लेकिन सत्यता यही है, भजन के जितने समीप रह सको उतनी अच्छी बात है, क्योंकि साथ में केवल भजन रहेगा और कोई नहीं रहेगा। साथी है मित्र गंग के जल बिंदु पान तक। भागने वाले भी इस बात को सुनते जाएं, जीवन में सत्यता क्या है, कौन कहां तक साथ देगा। साथी है मित्र गंग के जल बिंदु पान तक, और परिवार के सब लोग चलेंगे श्मशान तक। परिवार के लोग केवल शमशान तक साथ देंगे, अर्धांगनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक। पत्नी साथ देगी दरवाजे तक बस, और बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक। यदि बेटा भी साथ देता है तो केवल अंतिम संस्कार तक बस। इसके तो आगे भजन ही है साथी, भजन के बिना तू अकेला रहेगा। ये मानव का रूप कर्म योनि है, ये मृत लोक कर्म भूमि है। यदि हमारे आपके कर्म बिगड़ जाएंगे तो हमें भोग योनि में जाना पड़ेगा, जिसे कहते हैं 84 लाख योनियां भोगते भोगते पता नहीं क्या होगा। तो ये कर्म ना बिगाड़ो, कर्म सुधार लो। संतों के द्वारा सदैव यही सिखाया जाता है, भजन ना भूलो। तो भजन ना भूलते हुए, अधिक ना कहते हुए, मैया के श्री चरणों में ये बंधु राम अनुज लक्ष्मण सहित कोटि कोटि प्रणाम करता है, कोटि कोटि वंदन करता है। एक बार जयकारा लगाएं, संध्या मैया की जय हो, संध्या मैया की जय हो। जब हमें अपने आराधक की आराधना करना है तो ये संध्या मां कैसे बन गई? लोगों में ये भ्रांति होगी, मां कैसे बन गई? तो भगवान का सबसे पहला रूप बताया गया है मां का। भगवान का सबसे पहला रूप है मां का है। तमेव माता चा पिता तमेव, ये मां के भगवान के स्वरूप हैं। तमेव माता चा पिता तमेव, तमेव बंधु चा सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविड़म तमेव, तमेव सर्वम मम देव देवो। ये भगवान के रूप हैं। तो मां का रूप मानते हुए भगवान के श्री चरणों में आओ। आओ सुमन चढ़ाए मां संध्या के चरणों में। समय रहते ये जीवन सफल बनाए, जीवन सफल बनाए मां संध्या के चरणों। आओ सुमन चढ़ाए मां संध्या के चरणों। बंधु लक्ष्मण आओ, आओ सुमन चढ़ाए, आओ सुमन चढ़ाए मां संध्या के चरणों। आओ सुमन ऐसा हमने जाना है, मिल जाता है परम सुख, मिल जाता है परम सुख, मिल जाता है परम सुख। दर
मिल जाता है पल सुख दरबार में माँ तेरे। केवल माँ का दर, एक ही दर ऐसा है, दर दर की ठोकरें खाया हुआ माँ के दर चला जाए। मिल जाता है पल सुख दरबार में माँ तेरे। और इस जग का है ये जन जन, इस जग का देखो जन जन, अधिकार में माने इस जग का है ये जन। मिल जाता है परम सुख दरबार में माँ तेरे। इस जग का है ये जन जन, अधिकार में माँ तेरे। मन के सुमन चढ़ाए, मन के सुमन चढ़ाए माँ संध्या के चरणों। मन के क्षण भंगुर जीवन की कलिका, क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जाए खिली न खिली। मलियागिर की सुच शीतल मंद, ये सुगंध समीर चली ना चली। समय चक्र कुठार लिए फिरता, तन नम्र है चोट झिली ना झिली। भजले हरि नाम हरि रसना, भजले हरि नाम हरि रसना। फिर अंत समय में हिली ना हिली, जीवन जीवन सफल बनाए, ये जीवन सफल बनाए माँ संध्या की चरणों। माता जो आस लेके गाया, जो आस लेके गाया, हे माता झोली खाली। आस लेके, जो आस लेके गाया, हे माता झोली खाली। लाया है झोली खाली, लाया है झोली खाली। झोली गई ना खाली, लाया है झोली। खाली हाथ आएगा पर जाएगा, लाया है झोली खाली।
ये जीवन जीवन सफल बनाए, जीवन सफल बनाए माँ संध्या के करे जीवन सफल। आओ सुमन चढ़ाए, मन के सुमन चढ़ाए माँ संध्या के अरे मैया, संध्या मैया, संध्या मैया, संध्या मैया, संध्या मैया, संध्या मैया, संध्या मैया। माता संध्या आपके श्री चरणों में राम पुनः कोटि कोटि प्रणाम करता है। आशा करता है यदि जाने अनजाने में कोई अपराध हुआ हो, कोई भूल हुई हो तो क्षमा करना, क्षमा करना। बंधु लक्ष्मण तुम भी पूज माँ संध्या के श्री चरणों में श्रद्धा सुमन समर्पित करो। आदरणीय महाप्रभु, जैसा कि आपके द्वारा माता संध्या की पूजा एवं याचना की गई, मैं भी चाहता था कब ऐसा सुंदर समय आ जाए जीवन में कि हमारे परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री गुरुदेव भगवान हमें ऐसे सुंदर समय में आदेश प्रदान करें। आज बल्कि आदेश ही नहीं, दोनों भाइयों को आदेश पर आदेश प्रदान किया गया है। कुमार राम और लक्ष्मण माता संध्या की वंदना एवं पूजा करके आओ। तो आज ये अपावनमय जीवन पावनमय बन गया। व्यक्ति के जीवन में गुरु का होना आवश्यक है। यदि व्यक्ति के जीवन में गुरु नहीं है तो उसका जीवन अंधकार की ओर है। यदि आज हमारे जीवन में गुरु ना होते तो हमें ये आदेश कौन प्रदान करता कि माता संध्या की वंदना करके आओ। हम तो कथाएं सुनते रहते, कथाओं में मग्न रहते, लेकिन आज गुरु के द्वारा ऐसे सुंदर समय में आदेश ही नहीं बल्कि आदेश पर आदेश दिया गया है। कुमार राम और लक्ष्मण माता संध्या की वंदना करके आओ। एक अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाले श्री गुरुदेव हुआ करते हैं। गु नाम अंधकार का, रू नाम प्रकाश का। आज हमें प्रकाश दिखा रहे हैं गुरुदेव भगवान। क्योंकि साधारण में प्राणी विचार कर ले कि हमें ज्ञान प्राप्त हो जाए, हमें ज्ञान प्राप्त हो जाए, विवेक प्राप्त हो जाए, लेकिन साधारण में ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, विवेक प्राप्त नहीं होगा। हमें संत शरण में जाना पड़ेगा, तभी हमें ज्ञान प्राप्त होगा, विवेक प्राप्त होगा। क्योंकि कहा गया, वेदांत का सिद्धांत भी कहता है बिन सत्संग विवेक ना होई। बिना सत्संग के कभी को साधारण में ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। जब सत्संग में हो तभी ज्ञान प्राप्त होता है। बिन सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिन सुलभ ना सोई। आज हमारे ऊपर तो परमात्मा की असीम कृपा हुई है जो ऐसा आदेश मिला है। ऐसे श्री ऐसे गुरु भगवान के श्री चरणों में ये लक्ष्मण बारंबार प्रणाम करता है। गुरु मूरत मुख चंद्रमा, सेवक नयन चकोर, अष्ट पहर निरखत रहूं श्री गुरु चरणन ओर। एक पहर नहीं बल्कि मैं तो 8 पहर इन चरणों की सेवा करना चाहता हूं, क्योंकि आज ऐसा आदेश है। भैया के द्वारा माता संध्या की वंदना की गई, पूजा की गई, शब्द आया माता संध्या। मेरा विचार यहां चला गया, आज का प्राणी
माता संध्या की वंदना करेगा क्या, वर्तमान की मां को भी नहीं पूज रहा है। क्योंकि ऐसा कहा गया आचार्यों के द्वारा, मां की दुआ कभी खाली नहीं जाती। ये बात भगवान से भी टाली नहीं जाती। बर्तन मांजकर पाल लेती है मां 4 बेटों को, लेकिन 4 बेटों से एक मां पाली नहीं जाती। क्योंकि सिद्धांत कहता है हमारा जन्म ऐसी धरा पर हुआ है जिस धरा को मां कहा गया है, और हमारा जन्म ऐसे देश में हुआ है जिस देश को भी माता कहा गया है, और हमारा जन्म ऐसी जगह हुआ है जहां पर नदी होने पर, यानी नदी होने पर भी माता कहा गया है, और वृक्ष होने पर भी माता कहा गया है, तुलसी को मां कहा गया है, और पशु होने पर गाय को भी माता कहा गया है। इसलिए मेरा सिद्धांत कहता है सदैव अपनी मां की पूजा करो, अपनी मां की वंदना करो। वो व्यक्ति कभी जीवन में असफल नहीं हो सकता है, सफल ही रहेगा। जिस समय हमारा जन्म होता है, जिस समय हमारा जन्म होता है, उस समय हमारे समीप में कोई नहीं रहता है, ना कोई देव मूर्ति रहती है, ना कोई प्रतिमा रहती है, ना कोई पिता रहता है, ना कोई गुरु रहता है, ना कोई भाई रहता है। जिस समय हमारे नेत्रों को खोला जाता है, उस समय हमारे सामने हमारी मां के दर्शन होते हैं। जिस व्यक्ति के अंदर स्वाभिमान नहीं होता है, वो व्यक्ति इंसान नहीं होता है। जिस गीत में तान नहीं होता है, वह गान नहीं होता है। मंदिर की मूर्तियों से मदद मांगने वाले लोग माँ बाप से बढ़कर कोई भगवान नहीं होता है। इसलिए मेरा विचार कहता है, मेरा सिद्धांत कहता है, अपने माँ बाप को इष्ट बनाइए, माँ बाप को पूजिए। संसार में वो व्यक्ति कभी जीवन में असफल नहीं हो सकता है। लेकिन आज का व्यक्ति किसको पूज रहा है, किसको मान रहा है? हम आप मंदिर बनवाते हैं, मंदिर बनवाने में हम ही आप में से कोई शिल्पकारी रहता है, और हम ही आप देवी देवताओं की प्रतिमा बैठाते हैं। लेकिन जिसको हमने बनाया है उसका करते हैं सम्मान, और जिसको हमें बनाया है जिसने, उसका करते हैं अपमान। इसलिए आज माता संध्या की वंदना की जरूरत नहीं है हमें। हमारा तो इष्ट हमारे जीवन में कौन है? हमारे इष्ट तो हमारे महाप्रभु श्री राम हैं। तो हम तो आपके ही इन्हीं श्री चरणों की वंदना करूंगा। आपके श्री चरणों में इस दास लक्ष्मण का प्रणाम बारंबार स्वीकार हो, स्वीकार हो। एक बार सभी लोग बड़े ही उच्च सुर में जय घोष करें, बोलो राघवेंद्र सरकार की जय हो। प्राची दिशो सस्युया सुहावा, सिए मोखी सरसु दे की सुखी पावा। बहुरी विचार की मान माही, सिए बदन सम हिम करी नाई। हिमकर का अर्थ है चंद्रमा। चंद्रमा सीय बदन सम हिमकर नहीं, ये मेरे स्वयं का भाव है, हृदय का भाव। जब हमारी दृष्टि चंद्रमा की ओर गई तो चंद्रमा के बारे में आज के पहले कई चर्चाएं सुनी, कई कथाएं सुनी चंद्रमा की, और यह भी जाना कि संसार में यदि कोई सुंदर है तो मात्र चंद्रमा। लेकिन जब से हमने सीता को देखा है, जब से हमने सीता को देखा है, तो मेरे मन में भाव आया क्या वास्तव में ये चंद्रमा सबसे सुंदर है? ये नवमंडल में सुंदर हो सकता है, लेकिन इससे भी सुंदर
चांद, सीता रूपी चांद हमने धराधाम पर देखा है और दिखाने का प्रयास भी किया। तात जनक तनया यही सोई, धनुष जग यही कारण हुई। यदि कोई सीता को भी चंद्रमुखी कहता है, चंद्रमा की उपमा दे रहा है, तो मेरे अनुसार इस चांद में और सीता रूपी चांद में बड़ा अंतर है, बड़ा अंतर है। एक कहावत है, बोले कितना अंतर? बोले धरती आसमान का अंतर। बहुत अंतर है। बोले धरती आसमान का अंतर, यही है धरती आसमान का अंतर। कहां वो चंद्रमा और कहां सीता रूपी चांद। अरे सीता को चंद्रमुखी कहने वालों, ये कहावत आज से बिल्कुल भूल जाओ। अब चंद्रमा सुंदर नहीं है, सुंदर वो है जिसको मैंने देखा है। यदि कोई सीता को चंद्रमुखी कहे तो उपमा का अनादर हो रहा है मेरे अनुसार। यहां बदन का संबंध यद्यपि शरीर से कहीं कहीं सिद्ध हो जाता है, लेकिन बदन का अर्थ शरीर नहीं है। बदन का अर्थ है मुख। मुख, बदन को शरीर नहीं मुख कहते हैं। सीता को चंद्र मुखी कहना उपमा का पूर्ण अनादर है। नभ के मयंक में वो है कलंक, वह निष्कलंक पृथ्वी ये चांद दिन में मलिन यह होता है, वह आठों याम प्रकाशित है। ये कमलों को दुख देता है, वह सबको सुखदाई है। ये शोभित यह अधिक शरद में है, वह साढ़े ऋतु शोभा सबसे अधिक सुंदर चंद्रमा शरद ऋतु में लगता है। शोभित यह अधिक शरद में है, लेकिन वह साढ़े ऋतु शोभा भाली है। इसमें श्यामलता है, उसमें इसमें श्यामलता है, उसमें उजियाली ही उजियाली है। इसमें जन्म सिंधु पुनि बंधु विष, दिन मलिन सकलंक, सिय मुख समता पाव किम, चंद्र बापरो रंक। ये चंद्रमा घटाई अस्थिर है, इसका तन अस्थिर है और सीता का तन स्थिर है। घटाई बढ़ाई, घटाई बढ़ाई, बिरहना दुखदाई। घाटई बढ़ई बिरहाना दुखदाई, ग्रीसाय राहु निजा। पूर्णिमा के दिन चंद्रग्रहण, हाँ ग्रीसाय राहु निज संदेह पाई।
पंकज द्रोही, चकवा चकवी को दुख देने वाला, कमलों को दुख देने वाला ये चंद्रमा, को किशोक प्रद पंकज द्रोही। अरे अवगुणों की खान आप गुणे बहुत बहुत आप गुण बहुत चंद्रमा ये अवगुणों की खान है, सीता सदगुणों की खान है। आज के बाद सीता को चंद्रमुखी कहने वाले इस मिथ्या कहावत को भूल जा। वैदे ही मुख पड़तर दीने होए दोष, बड़ अनुचित कीने छोटी सी बात। हेलो, और ये आरती धर्म में कुछ दान प्रदान आया है जो इस प्रकार है। 51 मुद्राएं हमारे आदरणीय सम्मान्य ये कलंक का दाग कभी मिट नहीं सकता। गुरु बृहस्पति के यहाँ आप शिक्षा ग्रहण करने जाते थे, गुरु बृहस्पति के यहाँ, लेकिन गुरु माता तारा अद्वितीय सुंदर रूपवान, ये अपनी गुरु माता तारा के रूप पर अपना आपा खो बैठा, जिसे कहते हैं ये मोहित हो गया, और इसने अपनी गुरु माता के साथ या गुरु भगवान के साथ बहुत बड़ा छल किया, अपनी गुरु माता का हरण किया। ये चंद्रमा चांद चमक तेरी चली गई, तेरी चतुराई से चमकते हुए चांद, चांद चमक तेरी चली गई, तेरी चतुराई से लगा कलंक का दाग तुझे, तेरी काली कमाई से लगा कलंक का दाग तुझे, तेरी काली कमाई से। अरे चंद्रमा, ऐसा कृत ना किया होता तो आज हम जैसे छात्रों के मस्तक पर यह कलंक का दाग ना लगा होता। स्वयं की शान गंवाई है, स्वयं की शान गंवाई है, शर्म तुझ पर शर्माई है, शान गंवाई है। इसी के साथ काली करतूत है चंदा की, काली करतूत, काली करतूत है चंदा की, सुंदरता शर्मिंदा की। अपनी सुंदरता को ये एक दाग लगा बैठा। काली करतूत है चंदा की और सुंदरता शर्मिंदा। स्वयं की शान गंवाई है, शर्म तुझ पर शर्माई। चंद्रमा, तेरे द्वारा कृत कैसा किया गया? गुरु माता के रूप पे चंदा मोहित हो गया, गुरु माता के रूप पे चंदा अपनी सुध बुद्धि भूल गया सुध बुद्ध। गुरु माता के रूप में चंदा अपनी सुध बुद्धि भूल गया,
चला गया। छात्रों का कर्म, छात्रों का धर्म क्या होता है? जाना था अनुकूल इसको, लेकिन ये प्रतिकूल कर, लेकिन ये हेलो। और ये एक सौ मुद्रा हमारे आदरणीय सम्मानीय गंगा राजपूत पूर्व प्रधान ग्राम टेलिया बाजा राम जी को व्यक्तिगत प्रदान करते हैं। इनको मंडल की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे प्रधान जी को बहुत बहुत धन्यवाद है। और ये 50 रुपए की मुद्रा हमारे भैया नरेश सोनी पाई। कुछ सोच न पाई चंदा ने, क्या खूब निभाई चंदा ने। कुछ सोच न पाई चंदा ने, क्या खूब निभाई चंदा ने। इसने प्रीत लगाई अपनी गुरु माई से। बगड़ बम बगड़ बम। चंद्रमा, तेरा हाल भी यही हो रहा होगा। करता जी तेरा कल कल, कैसे हो मन निर्मल। तू सोच रहा होगा, करता जी तेरा कल कल, कैसे हो मन निर्मल। पढ़ने निकला कहाँ, भूल गया कर्म को। पढ़ने निकला, घर से निकला, पर भूल गया कर्म को। तो बात बिगड़ गई, बिगड़ गई बात। गुरु और शिष्य में तो बात बिगड़ गई। फिर दादा के लगाए तो बात बिगड़ गई। फिर दादा के लगाए तो बात बिगड़ गई। फिर दादा ये शान चली गई, ये शान बिगड़ गई। सुंदर शरीर में काला दाग लग गया, सब लाज उजड़ गई, सब लाज उजड़ गई। दाग न मिटे मिटाई जमा गई, दाग न मिटे मिटाई जमा गई। कुछ सोच न पाई चंदा ने, क्या खूब निभाई चंदा ने। इसने प्रीत लगाई अपनी ही गुरु माई से। जब भगवान बृहस्पति को यह पता चला मेरा छात्र और चंद्रमा जैसा छात्र, कोई साधारण छात्र हो, चंद्रमा जैसा छात्र मेरी पत्नी को ले गया, क्रोध आ गया, क्रोध आ गया। श्राप दे दिया, चंदा तेरे तन पर ऐसा दाग लग जाए, ऐसा काला दाग, जब तक संसार रहेगा ये दाग कभी मिट नहीं सकता। हाँ, इसने प्रीत लगाई अपनी ही गुरु माई से। लगा कलंक का दाग इसे, इसकी काली कमाई से। स्वयं की शान गवाई है, शर्म तुझ पर शर्म आई है। देही मुख
को पढ़तर दीने होए दोस्त बड़ अनुचित कीने बंधु लक्ष्मण चल गुरु भगवान के समीप चल। अवश्य महाप्रभु। सीएम की छवि विधु ब्याजी बखानी, गुरु पाही चले निशा बढ़ जानी। आज नहीं तो कल राम मिलेंगे, ये भी मेरा वादा है। आज नहीं तो कल राम मिलेंगे, ये भी मेरा वादा। आज नहीं तो कल राम मिलेंगे, ये भी मेरा वादा है। तेरे हरि दुख दर्द मिटेंगे, तेरे हरे दुख दर्द मिटेंगे, ये भी मेरा